हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल स्टडीज़ सेक्शन यूकेपीएससी एई का इम्पॉर्टेंट तो होता ही है। 100 नंबर का पेपर आता है। इसमें से कंप्यूटर, जनरल साइंस, नॉर्मल करंट अफेयर्स, उत्तराखंड की स्टैटिक जीके, इस पोर्शन को हमने इसमें कवर किया है और इफ़ेक्टिवली कवर किया है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो जीएस का पोर्शन आता है उसमें बायो भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है। बायो सबसे ज़्यादा अननोन होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। फिजिक्स उतनी नोन रहती है। जैसे यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। ऑप्शन से ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, इंडक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिक मोटर इसका ऑप्शन होगा। ट्रांसफार्मर का काम एसी को अप एंड डाउन करने का होता है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। उसमें किसी में प्राइमरी कॉइल में संख्या ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ टर्न्स की, सेकेंडरी कॉइल में उस हिसाब से स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। इतना जान लीजिए, ट्रांसफार्मर का काम अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को हाई और लो करना है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाई। अगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात की जाए तो जैसे पत्थर वगैरह खदान से निकलते हैं तो उनको जो पता किया जाता है वो यूरेनियम लेड मेथड के द्वारा पता किया जाता है। जबकि कार्बन 14 डेटिंग मोस्टली यूज होती है ट्रीज, प्लांट्स और ह्यूमन जो कंकाल निकलते हैं, स्केलेटन निकलते हैं, उनके लिए जो यूज होता है वो कार्बन 14 डेटिंग यूज होता है। जबकि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के लिए यूरेनियम लेड मेथड यूज होता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल सेल ऑफ विच टिश्यू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो जानवर होते हैं उनमें जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू फंक्शन करता है। और एक क्वेश्चन अगर टिश्यू से रिलेटेड पूछा जाता तो पूछा जाता है कि स्किन जो है, स्किन कौन सा टिश्यू है, तो स्किन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्किन इपिथेलियल टिश्यू है। स्किन इपिथेलियल टिश्यू है। अगला प्रश्न है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन द इंसेक्ट्स। ये पिचर प्लांट कहलाता है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन द इंसेक्ट्स पिचर प्लांट है। ये हमने पहले भी जनरल साइंस के जब क्वेश्चन कराए तो इसको डिस्कस किया था। इसके बाद क्वेश्चन है, ऑर्गेनल दैट एड इन स्टोरेज एंड सिक्रिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। रासायनिक पदार्थों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिक्स, नन ऑफ द अबव। तो गोल्गी बॉडीज आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड सेक्रिकेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेज। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट इन अवर बायोस्फीयर। आगे क्वेश्चंस करंट के भी हैं, उत्तराखंड के स्टैटिक जी के भी है, कंप्यूटर भी है। बायो के क्वेश्चन जो कठिन है वही हमने शामिल किया है। ये एज इट इज़ मॉडल पेपर नहीं है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वन लाइनर सीधे करते चले जाएंगे, तो मन में ये लेके न चलिए कि बिल्कुल यही प्रकार रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो उस क्वेश्चन को यहाँ शामिल करके आपका माइंड इन्वॉल्व करके क्या फ़ायदा। सबको पता है इसकर भी होता है। तो ये चीज़ होती है। तो कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए एक एक क्वेश्चन मैटर कर रहा है, उनको ध्यान में रख के यहाँ 25-30 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। तो इस चीज़ को लेके डाउटफुल ना होइए कि ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ऐसा पेपर तो आता नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 किस टाइप के होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट इन अवर बायोस्फीयर। सॉइल, एयर, सनलाइट, माइक्रोब्स। साफ साफ दिख रहा है माइक्रोब्स जो है बायोटिक कंपोनेंट बायोस्फीयर के केस में आएगा। ये सारे नॉन बायोटिक। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं उन्हीं को कन्वेंशनल भी कहते हैं, उन्हीं को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉसिल फ्यूल आता है। सन, विंड और हाइड्रो ये नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं, विच इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सिंधुपाई सपकाल, इन्होंने बहुत से बच्चे पाल पोस के बड़े किए थे। इनका बड़ा बीच में नाम जब आया था तो बहुत लोकप्रिय हुई थी। पास्ड अवे कर गई हैं जनवरी 2022 में। इनको किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया था, तो इनको 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया था। और सिंधुताई सपकाल को 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया फीडे चेस ओलंपियाड 2022। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस है। ये ओलंपियाड 2022 में भारत
में होस्ट होगा तो किस सिटी में किया जाएगा, तो ये सिटी है चेन्नई। ये सिटी है चेन्नई में चेस ओलंपियाड 2022 का आरंभ होगा। और ये आरंभ कब होगा, ये अराउंड अगस्त 2022 में होगा, अराउंड अगस्त 2022 के किसी पर्टिकुलर वीक में है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 136 रही है और शायद 2021 में 139 थी। कंफर्म कर लीजिएगा, 139 ही थी 2021 में, 2022 में तो 136 कंफर्म ही है और शायद आउट ऑफ 146 कंट्रीज है, तो 136 इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फर्स्ट रैंक पे तो फिनलैंड रहता ही है, फिनलैंड देखने लायक कंट्री होगी, बहुत से इंडेक्सेज में इसकी रैंक फर्स्ट आती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन। फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन, अब आपको यहाँ पे फंसाया जा सकता है 19, 20, 20, 21, 21, 22, तो 21, 22 बजट जो है ये पहला पेपरलेस बजट इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया, यूनियन बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने रिप्रेजेंट किया था। वेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 12, 22, 22, 22 मार्च, अप्रैल, मई, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसमें मुझे ये पूछने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है दोनों के लिए, यूपीपीएससी यूकेपीएससी के लिए, कि थीम जरूर पूछी जाएगी। अब 2021 की थीम पूछी जाए तो वैल्यूइंग वाटर है, 2021 की थीम पूछी जाए तो वैल्यूइंग वाटर है, और अगर 2022 की थीम पूछी जाए तो मेकिंग द ग्राउंड वाटर, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, पॉसिबल नहीं, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इसकी थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, आगे ग्राउंड वाटर। और जबकि 2021 की थी वैल्यूइंग वाटर, पानी की वैल्यू करिए। विच फिल्म रिसीव्ड द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2022। ये फरवरी में दिया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, शेर शाह को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड अलग है, बेस्ट फिल्म अवार्ड अलग है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला, पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मूवी 83 के लिए, जबकि कृति सेनन मिमी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो ये 4 चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन अगर आता है तो इन्हीं में से बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू पेस्ट द कॉपीड आइटम। शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस सी। शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो प्रोसेस होगा या जो एक्शन होगा कंप्यूटर के कीबोर्ड पे, वो पेस्ट द कॉपीड आइटम के लिए यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न है द प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड, देखिए प्राइमरी मेमोरी में ही आपके रैम और रोम आते हैं। मेमोरी के अगर टाइप की बात करो तो मेमोरी के टाइप में आता है प्राइमरी मेमोरी, कैचे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में सेकेंडरी, कैचे, रजिस्टर, ये तो मेमोरी के ही टाइप हो गए। क्वेश्चन का आंसर एक ही बचा, मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी। मेमोरी हैव फॉलोइंग टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी, कैचे एंड रजिस्टर। रैम एंड रोम आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट डोमेन नेम एवर रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शंस हैं गूगल, लिनक्स, सिम्बॉलिक्स और सर्वर। तो symbolics.com फर्स्ट डोमेन था, 1885 में रजिस्टर हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। www.symbolics.com पहला डोमेन रजिस्टर हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर जो होता है वो कर्नेल होता है। वेंचुरा और डिवाइस ड्राइवर पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, बट कर्नल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल 5 टाइप्स का होता है। अगर पूछ दे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्नल्स आर यूज्ड, 5 टाइप्स ऑफ कर्नल इज यूज्ड। कर्नल इज एक्टिंग एज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट। PNG, JPG, TIF, ये तीनों के तीनों इमेज फाइल फॉर्मेट हैं, जबकि .img ऐसा कोई इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं होता है। दिखने से भले आपको लग रहा हो .img इमेज फाइल फॉर्मेट में नहीं आता है। अगला प्रश्न है सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसका आंसर नैनीताल या देहरादून में कोई एक होगा। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, प्लीज मेंशन दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स बाय यू। अगला है हरिपुरा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड।
हरिपुरा डैम ऊधम सिंह नगर में है। हरिपुरा डैम ऊधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, कांगदाली त्यौहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। कांगदाली रंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये रंग जनजाति जो पाई जाती है, ये चाइना से 1962 में जब युद्ध हुआ था तो चाइना बॉर्डर पे इसकी सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुई थी। तो रंग जनजाति कांगदाली त्यौहार को मनाती है। उत्तराखंड की जनजाति है रंग जनजाति। अगला प्रश्न है, इन उत्तराखंड हर्ब डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी कभी ये HDRI के रूप में भी लिखा रहता है, ये कहाँ पे है? तो ये गोपेश्वर में है। ये गोपेश्वर उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर प्रेजेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट। लोकसभा में 5 सांसद और राज्यसभा में 3 सांसद। लोकसभा में 5 सांसद और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला प्रश्न है, वेयर इन उत्तराखंड बैटल ऑफ खुरबुरा वाज फॉट। उत्तराखंड में खुरबुरा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? वेयर इन उत्तराखंड बैटल ऑफ खुरबुरा वाज फॉट। तो ये एक गांव है, उस गांव का एग्जैक्टली नेम नहीं याद आ रहा। देहरादून में ही एक गांव है, वहाँ पे ये फेमस खुरबुरा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विच टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नोन एज सुप्रीम कोर्ट। चिताई मंदिर अल्मोड़ा में है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उत्तराखंड में। ये क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।